उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिल खुश हुआ आप लोगों से, जो कि आप लोगों ने जो प्यार दिखा रहे हैं चैनल पे मेरे चैनल पे मात्र 7 सब्सक्राइबर थे। आप लोग के प्यार से 16 सब्सक्राइबर हो गए। आप लोग हंस रहे होंगे कि 16 सब्सक्राइबर पे कितना खुश हुआ। बिल्कुल हाँ दोस्तों, आप लोग के इसी प्यार की वजह से आगे बढ़ता है इंसान और आगे बढ़ता ही रहेगा। तो फैमिली, आप लोग बस जुड़े रहिए। आप लोग का एसएससी जीडी का जो मैथ और रीजनिंग है, वो हमारा आपसे वादा है कि मैं आपको 20 में 20, 20 में 20 लाकर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। तो आज मैं बताने वाला हूं रीजनिंग का 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके जो आने वाले परीक्षाओं में, जो एसएससी जीडी स्पेशल बैच चल रहा है, वो आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। मददगार नहीं समझिए, वही क्वेश्चन ही होगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बिना बकवास किए हुए शुरू करते हैं। आइए आज का देखते हैं पहला सवाल। आइए, वीडियो मत छोड़िएगा दोस्तों, वीडियो छोड़िएगा पता नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन को रीजनिंग जो होता है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इससे ईजी आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। यदि किसी कुट भाषा में यानी कुट में एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है, तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ऑप्शन एक्स वाई जेड देख के कि एक्स वाई जेड के ए बी सी लिखा, तो ए बी सी के डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा आंसर। दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। ऐसा कभी मत कीजिएगा दोस्तों। पहले देखिएगा कि एक्स वाई जो जेड है, ओह माफ कीजिएगा, जेड है, उसको ए बी सी किस प्रकार से लिखा है, बस इसी को ध्यान से हमको देखना है। तो देखिए दोस्तों, एक्स जो है, एक्स के बाद ए है डायरेक्ट, तो बताइए दोस्तों कितना बढ़ा? वाई और जेड, वाई और जेड, और वाई और जेड के बाद क्या आता है? ए। क्या आता है? ए आता है। यानी कितना प्लस किया दोस्तों? 2 बढ़ाया है इसमें भी। अब वाई से बी को देख लीजिए, वाई के बाद क्या आता है? जेड, जेड के बाद क्या आता है? ए, और ए के बाद क्या आता है? बी। इसमें भी 2 की प्लस यानी बढ़ोतरी किया है। जेड, अब देखेंगे जेड, जेड के बाद सी, जेड के बाद क्या आता है दोस्तों? आता है आपका ए, उसके बाद क्या आता है? बी, और बी के बाद क्या आता है? सी। समझ रहे हैं? तो आप लोग को पता चल गया कि सभी में हमारा जो है 2 2 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 +2 और +2 हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों? क्या पूछ रहा है? तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा? बाबू ध्यान से देखना, ए बी सी, इसमें भी सबको हम 2 2 प्लस कर लेंगे। तो ए में +2 करेंगे तो क्या आता है? बी और सी बाहर कर लेंगे दोस्तों। ए के बाद क्या आता है? बी और सी बाहर कर लेंगे, और सी के बाद क्या आता है? डी। क्या आता है? यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी आता है। क्या आता है? डी आता है। सबके 2 2 बाहर कर लीजिएगा, और बी से 2 बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा सी और डी। डी के बाद क्या आता है? ई। 2 बाहर कर लिए। सी के बाद भी कर लेंगे डी और ई, तो ई के बाद क्या आता है? एफ। तो क्या हो जाएगा आंसर में? डी ई एफ। देखिए तो किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? डी ई एफ आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप लोग मिस्टेक मत करना, बस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपका सवाल आपके पास बिल्कुल बनकर 10 सेकेंड में तैयार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ हो तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स छापिए। बस आप लोग का कमेंट का इंतजार है, अब जल्दी आइए। चलिए दोस्तों, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है जो दम सबसे ईजी है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, और इस प्रकार का सवाल हमेशा एग्जाम में आते रहता है, आते रहता है। तो घबराना नहीं है, बस देखते ही बनेगा। देखिए कैसे कहता है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। क्या है? शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों, यही तीनों को आपस में संबंध जोड़ना है कि ये किसको किस प्रकार से संबंध है और किसके अंतर्गत आता है। बस इतना जान गए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, यानी कि आंसर तैयार हो जाएगा। कैसे? शिक्षित लोग, क्या ये बेरोजगार लोगों से संबंधित है? जो लोग हैं वो लोग में ही आते हैं। चलो डायरेक्ट समझिएगा, या इस प्रकार समझिए। अध्यापक, मान लीजिए जो अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, चूंकि वो टीचर होते हैं, बिल्कुल टीचर होते हैं, वह शिक्षित लोग होते हैं। अध्यापक क्या होते हैं? शिक्षित लोग होते हैं। अब ये जो शिक्षित लोग होते हैं, क्या ये बेरोजगार होते हैं?
अध्यापक भले बेरोजगार नहीं होता, लेकिन शिक्षित लोग जो होते हैं कुछ बेरोजगार रहते हैं, कुछ बेरोजगार नहीं भी रहते हैं। जैसा कि देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये हो गया आपका शिक्षित लोग, है ना। शिक्षित लोग में कौन आ गया? अध्यापक। क्या आ गया? अध्यापक। अध्यापक तो ऑलरेडी शिक्षित रहता है और वह बेरोजगार नहीं रहता है, चूंकि अध्यापक के तो सैलरी मिलता है और सैलरी में तो भाई बेरोजगार कैसे कहेंगे। लेकिन ये जो बेरोजगार लोग है या शिक्षित लोगों में कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार होते हैं और कुछ क्या होता है, रोजगार वाले होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा, कुछ इसमें से ले लेंगे भाग और कुछ ऐसे कर देंगे। क्या किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो बताइए दोस्तों, ये जो शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक लोग का जो वेन डायग्राम बनेगा, क्या आपको समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एग्जाम से रिलेटेड बता रहा हूँ। सब कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ इस बार का एसएससी का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मिनिमम मैं आप लोग को एकदम करा दूंगा, जो जनवरी आते आते एग्जाम आते आते आपका मैथ और रीजनिंग एकदम रेडी हो जाएगा, बन के तैयार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़िएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगला पद को पहचान करें। 4, 9, 25, 49 किस प्रकार से, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसी के जगह पर पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा। तो जरा सा सोचिए, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 25 है, 25 के बाद 49 है, तो 4 से 9 कितना बढ़ा? 5, 5 से 9 से 25 कुछ ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो आपको इस प्रकार से नहीं बनेगा। और जब भी अक्षर श्रृंखला से आपका क्वेश्चन आए तो ये इस प्रकार से बनता है, चाहे तो वह स्क्वायर के करीब रहता है या वह स्क्वायर रहता है या क्या रहता है, क्यूब के करीब रहता है। तो बताइए दोस्तों, ये जो 4 है किसके करीब है? करीब नहीं है, ये 2 का स्क्वायर है। किसका? 2 का स्क्वायर है। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। अब बताइए कि अगला पद क्या होगा। सब यहीं पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 81 भी 9 का स्क्वायर है, 21 भी 11 का स्क्वायर है, 64 भी 8 का स्क्वायर है और 100 भी 10 का स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों, कंफ्यूज 1% नहीं होने देंगे। ये जो 3 5 7 है, आपको एक तरह से दिख रहा है कुछ, यह एक अभाज्य संख्या है। क्या? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो स्वयं से और एक से कट जाए उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7 और 7 के बाद डायरेक्ट आता है 11। कैसे? चूंकि 11 जो है सिर्फ और सिर्फ स्वयं से और एक से कट सकता है। 9 मत कीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। 9 चूंकि कट जाता है दोस्तों, 3 से कट जाता है, वह 9 जो है वह भाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन है? 11। तो 11 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा कितना? 121। देखिए तो 121 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन आपको बताता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ। एक बार वीडियो से जुड़िए और पूरा एक बार वीडियो देख के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है सवाल दोस्तों तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथ, मेरे साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, इसलिए मैं वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हम बस आप लोग के लिए साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग को मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं मन हो तो मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोग को क्या दूंगा? एक होमवर्क के तौर पर एक सवाल दूंगा। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, वाह रे वाह क्वेश्चन। इसको स्टार लगाइए, पहले स्टार लगाइए। और ये जो ये वाला जो रीजनिंग में जो बच्चे फंसते हैं, आज के बाद कभी नहीं फंसिएगा, है ना। देखिए प्रश्न आकृति दिया हुआ और उत्तर आकृति दिया है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। जो इस तरह का घेरा दिया हुआ है, जो नीचे घेरा दिया हुआ है, सबसे पहले इस पे हमको ध्यान देना कि ये कैसे गया है। पहले यहाँ बिंदु है, फिर यहाँ बिंदु है, फिर यहाँ बिंदु है। कैसे बनेगा देखिए, एकदम मात्र 10 सेकंड में, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, है ना। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए कि ये जो बिंदिया है, बिंदी, ये जो बिंदु है ये वाला, ये किस प्रकार से दिया हुआ है।
तो ये बिंदु देखेंगे और अगला आकृति के बिंदु देखेंगे। तो पहले जो बिंदु है ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण, छोड़िए इतना मत जाइए, ये क्लॉकवाइज घड़ी किस दिशा में घूमता है, बिल्कुल इस प्रकार से घूमता है, देख रहे हैं ऐसे घूमता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से डायरेक्ट कहां पे आया है, यहां पे कैसे घुमा है, ऐसे घुमा है। ऐसे के बाद फिर कहाँ घूमेगा दोस्तों, समझ रहे हैं, ऐसे के बाद फिर ऐसे घूमेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया। आया कि नहीं आया, बात को समझिए, कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या कहे हम। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या किया है। ये जो बिंदी है, सबसे पहले इसको देखिए, इसको मत देखिए, पहले इसको देखिए, देखिएगा यहां से ये बाहर वाला अंडरलाइन में है और यहां से कहाँ आया है, यहाँ आया है, कहाँ, यहाँ। तो बताइए दोस्तों अगला कहाँ आएगा, अगला कहाँ आएगा, तो सब कहिएगा सर अगला आएगा ऊपर। कहाँ आएगा, ऊपर। कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ऊपर तो सब में दिया हुआ है बाबू, तीनों में दिया, कोई अंदर से कोई बाहर से, अंदर ऊपर में आएगा। और उसके बाद ऊपर से डायरेक्ट कहाँ आया है, डायरेक्ट द यहाँ आएगा, यहाँ के बाद सीधा आ जाएगा यहाँ, यानी कि क्लॉक वाइज सभी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए ये तो पता चल गया कि चलिए वो घेरा ले लेते हैं, ये वाला बस समझिएगा। यहाँ से कहाँ आ गया बिंदु, डायरेक्ट यहाँ अंदर की तरफ आया और अंदर से कहाँ आया, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, यानी ऊपर बिंदी आ गया। क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका बिंदु, समझिए। अब चलते हैं कोण वाला में, ये देखिए ये वाला ऊपर वाला में, ये जो इधर कोण में दिया हुआ है ना, ये वाला में, किधर, ये वाला, इस पे चलते हैं। कैसे, ये देखिए ये भी जो घुमा हुआ है ना, देखिए ये भी यहाँ से डायरेक्ट किस कोने पे आया है, ये कोने पे आया है, और इस कोने से डायरेक्ट किस कोने पे आएगा, इस कोने पे आएगा। बात को समझिएगा, कुछ दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा, है ना। तो कैसे चला है, दूसरा में देखिए यहाँ से कोण पे, देखिए ये वाला बिंदु तो था, यहाँ से यहाँ गया, कहाँ से यहाँ गया, अंदर पे गया, और ये वाला जो है, ये वाला यहाँ से इस कोने पे आया, यानी यहाँ से इस कोने पे आया, और इस कोने से किस कोने पे आएगा दोस्तों, सीधा यहाँ से कोण बनाएगा यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि ये आ जाएगा ऐसे, यानी ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कैसे, ऐसे। तो देखिए, तो इस प्रकार का फिगर आपको उत्तराकृति में है, तो कोई एक यस सर बिल्कुल है, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। कहा, ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल राइट मिल रहा है, मिल रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो एक बार बता ही दीजिए दोस्तों, कि बाद में आप लोग को दिक्कत बिल्कुल ना होवे, है ना। कोई दिक्कत जी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गलती से सी बोला गया था दोस्तों, माफ कीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मिल रहा है, ऊपर बिंदु मिला था, उसके बाद कोना पे मिला, कोना से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ जी नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्यारे बच्चों आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, वाह बहुत ही मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन में जी, हमेशा। और ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है आप लोगों को मैं बहुत बार समझा चुका हूं, और इस बार भी समझाऊंगा। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें क्या देखना है हमको, बड़ा डिजिट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दो जगह पे बड़ा डिजिट है। तो किस प्रकार से सोचना है, ऐसे सोचना है। अगर जो यहाँ पे बड़ा डिजिट रहता तो हम इस प्रकार से सोचते। बात को समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर जो यहाँ पर बड़ा अंक होता तो हम लोग इस प्रकार से, कैसे, ऐसे सोचते, ऐसे करके, कि इन दोनों को क्या किया कि यहाँ पे बड़ा अंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्यार से एकदम, है ना। तो यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सोचेंगे। कैसे, आखिर 11 और 1 को क्या करें कि 120 आ जाए। अगर जो हम कह लें ये जो 11 है बाबू, एकरा जो हम स्क्वायर कर लें तो कितना आ जाएगा, 121। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर कर लें तो आ जाएगा 1, तो माइनस इसमें से 1 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 120। कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा 49, और उसमें से 2 का स्क्वायर कर लेंगे, घटा लेंगे 4, आ जाएगा 45। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, आ गया ना 45। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कैसे बनेगा। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और 5 का स्क्वायर करके इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 × 5 = 25,
और 25 का स्क्वायर, देखिए वो नीचे चला गया, थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, माफ़ कीजिएगा। 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 9 25 आ गया 16। देखिए तो 16 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बताइएगा ज़रूर, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ये देखिए आज का आपका होमवर्क का सवाल है। और प्लीज़ दोस्तों, अगर बहुत मेहनत से वीडियो बनता है आप लोग के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक सिंबल स्माइल का जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, मैथ के साथ। जय हिंद, राधे राधे।